आज जो प्रेस मीट बुला को ही इसका मकसद ये है कि एक 10,000 घर हमारे चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 10,000 घर बना को देना हर को, एक हमारे अम्मी का सपना पूरा करना हर को मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था। तो ये घर को 4 लाख रुपए खर्चा आता, टोटल 10,000 घर कुछ 400 करोड़ खर्चा आता। ये जो पैसा है पूरा टैक्स दिया हुआ, इनकम टैक्स दिया हुआ पैसा है। तो इससे हमारा क्या है, अभी डीसी को परमिशन लेने, बीबीएमपी कमिश्नर को परमिशन करते सब लेटर लिखो ही, बीबीएमपी कमिश्नर को, डीसी अर्बन को, बेस्कॉम को, बीडब्ल्यूएसएसबी को, पुलिस कमिश्नर को, इनकम टैक्स, ये 6 बाड़ियां, ये जो घरा बन को देना होता है 6 आदमी का परमिशन होना, उसे परमिशन को लिखो ही। उन्होंने परमिशन दिए तो भी ओके, अगर परमिशन नहीं दिए तो भी ओके। परमिशन नहीं दिए तो हमें हाई कोर्ट जाती, एक रिट पिटीशन डालती, ये 6 बाड़ियां को हमें डायरेक्शन देती, डायरेक्शन दिलाती, दिलाने के बाद वहां 10,000 घर हमें बना को देते। इसमें किसी की कमेंट्स की कि जब बाबू झूठ बोल रहा है, बनाता है कि झूठ बोल रहा है कि, अरे को कौन भी मुझे डाउट करने की जरूरत नहीं है, मैं किसी का खरजदार नहीं हूं। इसमें तुम्हें मीडिया वाले सब मिलको जो काम नहीं हो रहा है वो काम को तुम्हें सब सपोर्ट देखो, ये काम को मुकम्मल करना। और हमारे कर्नाटका के सारे हिंदू मुस्लिम, सारे हिंदू मुसलमान भाइयां, सारे कम्युनिटी सब मिलको मुझे ताकत बना को सामने मुझे छोड़ को मेरे से काम लियो। इसके ऊपर कमेंट्स कर को, उसे उल्टे सीधे बातें कर को, उसे तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। मैं कर रहा हूं, मेरे साथ में तुम्हें लोग सपोर्ट करे तो और जोश में आको करता हूं। अच्छा, कहां पर करेंगे काम आप? जोश में आको मैं काम करता हूं। चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के 30 लम्हा ही, 30 लम्हा के अंदर ये काम करना। और तुम्हें मीडिया वाले पूरे कर्नाटक के हिंदू मुसलमान भाइयां मिल को मुझे सपोर्ट दे को ये काम मेरे से कराना, करे तो मैं 10,000 घर बना को देता। इनकम टैक्स बना हुआ पैसा सब परमिशन आएंगे। लास्ट टाइम मैं परमिशन नहीं सो थोड़ा परेशान होगा था, मेरे ऊपर 8 FIR रजिस्टर हो कोई, मेरे सारे अकाउंट फीस हो कोई। उसके वास्ते इस बार पूरा लीगल तरीके से सबके परमिशन के साथ आपको काम करना। मैं भागने वाला नहीं, मैं बोलने वाला नहीं, करने वाला। किसी भी आज तक 100 रुपए की नोट पे किसी भी दिया सो को से मीडिया के चैनल में कौन भी देखे नहीं लगा। मैं रिटेल आदमी नहीं, मैं होलसेल आदमी, मैं जो बोलता हूं वो करता हूं। आज तक जो बोलूं सब करता हूं, आज भी जो बोल रहा हूं वो भी आइंदा कर दूं। और इसमें सब तुम्हें सब भाइयां मुझे साथ देना। आप देखो ये मुनव्वर मेरा फॉलोअर्स, मुनव्वर के साथियां सब, मैं 7 घरा नहीं बनिया, इन लोग पूरे मिलको कई को मैं बना तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आता है, कोर्ट के अगेंस्ट जाना। पाप वो फरिश्ते ये सारे बैका को, ये सारे 7 घरा पेंडिंग है, वो 7 घरा को उन्होंने लोग खुद खड़ को बना को दे रही, उनके खुद के पैसा से बना को दे रही। तो मैं कितने बड़ा नसीब वाला, मेरे फैंस कैसे ही। तो ये जो चीजें हैं, ये सब चीजें कैसे तुम्हारी सपोर्ट की मुझे जरूरत है। और मैं ये कोशिश कर रहा हूं ये 10,000 घर बना को देना है। इंडिया के अंदर एक हिस्ट्री बनेंगे, एक हिस्ट्री बना लेंगे इंडिया के अंदर रे, तुम्हें सब साथ दिए तो एक हिस्ट्री बनाओ। 10,000 घर हमें किसी भी कीमत को बना को देना। सिर्फ चिकपेट में ही क्यों? चिकपेट के अंदर मैं पैदा हुआ सो घर, पहले
घर को चिराग रखो, बाद मस्जिद को चिराग रखो, हमारी कहावत ही है। तो ये क्या है, पहले मेरे घर को ठीक करेंगे, वहां सैंपल देखेंगे, अगर सक्सेस होता तो पूरा कर्नाटका करेंगे। क्या करेंगे, पहले हमें घर ठीक कर लेंगे, पहले घर को चिराग रखो, बाद जाकर तो मस्जिद को चिराग रखेंगे। तो ये एक फतवा आया, शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह, उनका नाम क्या, जो नहीं भाई, इमरान पाशा, इमरान पाशा महान हस्ती। हमें उनके पीछे रकात बनता हूं, नमाज पढ़ता हूं अल्लाह के वास्ते, ताबे इस इमाम के। तो हमारे हमने हुक्म कर देखो ही अल्लाह पाक, मैं इतना तो कुरान के बारे में नहीं जानता, इतना तो हमारे अम्मा बाबा इतना तो मुझे सिखा को ही कि 5 वक्त की नमाज पढ़ो, इमाम की इज्जत करो, हमारे उस्ताद की इज्जत करो, पहले माँ बाप की इज्जत करो, बाद उस्ताद की इज्जत करो, और जो हमने अल्लाह पाक रास्ता दिखाते हैं वो रास्ते पर जाओ, इतना तो मालूम है। लेकिन इसमें देखो, तुम्हें सभी मेरे मुसलमान भाइयां, कुछ भी गलती हुई तो मुझे माफ करो, मैं उतना बड़ा इल्म जानने वाला नहीं, जितना जान तो मेरे माँ बाप कितना सिखा कोई, मेरे उस्ताद मुझे कितना सिखा कोई, उतना तो मैं जानता हूं। ये फतवा कितनी दूर सही जी, क्या जी एक मुसलमान के ऊपर तुम्हें लोग ऐसा एक के ये पैसा हराम है, इलेक्शन एक शहादत है, एक इबादत है, वो से हदीस में है जी, मेरी जिंदगी तो तुम्हें बर्बाद कर डाले। मैं गया वहां, कई को 25-25 लाख का चेक हर मस्जिद को, 60 पर 7 मस्जिद को दिया, 19 करोड़ 70 पर 5 लाख रुपए दिया। लेकिन आधे चक्का पास हुए, आधे चक्का हमें स्टॉप पेमेंट करे। क्या वास्ते करे, जो ये फतवा आया, फतवा आने के बाद वो अच्छा है या बुरा है, या जायज है या नाजायज है, फतवे को फॉलो करना हमारा धर्म है। वो एक फतवा, एक हमारा इस्लामिक कोर्ट ऑर्डर, सुन रही क्या भाई, इस्लामिक कोर्ट ऑर्डर होता है फतवा, वो सही है या गलत है, फतवे के बारे में मैं आर्ग्यूमेंट करे तो मैं मुसलमान इसलिए, क्या है, हुक्म है वो, ऑर्डर। फतवे के बारे में मैं आर्ग्यूमेंट करया तो हमारी कौम से आर्ग्यूमेंट करे सकता, फतवे को नहीं फॉलो करया हमारी कौम की इज्जत नहीं करे सकता। इतना तो हमारे माँ बाप हम ना सिखा कोई। एक मसूद पाशा को अल्लाह उनको कीड़े पड़को मरती, उन्होंने क्या पड़को मरती, कीड़े पड़को मरती। जो इंसान कौम के साथ खिलवाड़ करता है, जो इंसान चंद पैसे की वजह से झूठे फतवे देता है, ऐसे कीड़े पड़को मरती। मैं सारे मुसलमानों की 60 पर 7 मस्जिद को जो चेक्स दिया, मैं ये रिश्वत करको बोलता हूं इंसान, मैं रिश्वत देने नहीं गया, सारे मुसलमानों को इकट्ठा करने गया। क्या करने गया, सुन रही, सारे मुसलमानों को जमाने, एक बनाने गया कि मुसलमान की ताकत दिखाओ। 70,000 मुसलमान नहीं, चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 70,000 मुसलमान नहीं, हमने होना था जो वोट कितना 50,000 वोट, 50,000 वोट। हम मजा को टिकट पूछने गया, टिकट पूछने गया तो टिकट क्यों नहीं मिली, तुम्हें जानती, आज जानो, टिकट नहीं मिलने की वजह एक मुसलमान को टिकट दिए तो वहां जीत तानीर को ये इससे मुझे टिकट नहीं दिया, क्या नहीं दिए, तुम्हें सब जानना, ये
टिकट नहीं देने की वजह मैं क्या भी कैपेबल नहीं, मेरे नाम से 22,000 वोट ले सकता हूं, कोई पार्टी का सिंबल नहीं, मेरे नाम से 22,000 वोट लेते हो तो मेरी ताकत नहीं। तो तुम्हारे पर जो मुसलमानों के ऊपर जो ब्लैक मार्क जो टैग लगाए, मुसलमान को टिकट दिए तो नहीं जीता हर को, वो टैग हटाने गया तो ना सारे मुसलमानों को सारे 60% मस्जिदों में जो 25-25 लाख देने का ये जो की करया, मैं अल्लाह को राजी करने अल्लाह को खुश करने करया, मेरे ज़कात दिया हुआ पैसा ये क्या समझे, पूरा पैसा ज़कात दिया हुआ पैसा, ज़कात चोरी का पैसा नहीं, ज़कात दिया हुआ पैसा, अल्लाह पाक जो हमना रास्ता दिखा कोई वो रास्ते पर चलने का पैसा, मंजे अल्लाह का डर है। और 25-25 लाख रुपए मेरे खून पसीने की मेहनत मैं चेक दिया, मेरे चेक को उन लोगा उससे रिश्वत हराम करको बोल को रिश्वत करको बोल को चेक को स्टॉप कराए। जो मस्जिदा वाले मेरे पास चेक लेकर उसमें ऑर्डर था, फतवा था कि फौरन वापस किया जाए, यह हुक्म है, यह ऑर्डर है। क्या मुसलमान जी हमारे भी एकता नहीं है। मुझे कहां गया तो शक की निगाह से देखती हूं, मुझे कोई जात नहीं है, मैं ज्यादातर कमाया पैसा किससे, हिंदू भाइयों से, और वो कमा को मेरे भाइयों को एक करने आया। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, मैं अल्लाह को राजी करने अल्लाह को खुश करने का काम किया। मस्जिदां की मरामत करने, मस्जिदां को रिनोवेशन करने, मस्जिदां बड़े करने, ये कृष्णप्पा गार्डन की मस्जिद को जगह लेकर दिया 30 लाख रुपए की 35 लाख रुपए की, नंबर याद नहीं है, 30 की 35 लाख रुपए जगह लेने के वास्ते दिया। देने के बाद में मेरे पैसे को हराम का कहे, मेरे पैसे को वापस इमीडिएट वापस करो, यह हुक्म है, वापस करो और को बोल को मुझे मेरी बेइज्जती करे। एक बसनगुड़ी की मस्जिद में मैं गया, एक मुसलमान भाइयों के पास हमारे ईशा की नमाज पढ़ को बाहर निकल रही है, मुझे जाने लेट होगा तो मुझे देख को अंकी मारती वहाँ के सेक्रेटरियाँ, वहाँ के इमामा, वहाँ के सदरा यूँ अंकी मार को गेट को बंद करो कहती। क्या बोलती, अल्लाह की कसम खा को बोलता हूँ, अंकी मार को वहाँ के मस्जिद के ओहदेदारों को गेट बंद करो और को बाहर खड़ा को मुझे बात कर को भेजती। 8वीं देर रात को मस्जिद के अंदर बुला ले आकर बिठा को बात करती। तो क्या कौम जी तुम्हारी, क्या हमारी कौम जी की तमाशा बनाती है। अल्लाह को डरो, अल्लाह का अजाब पैदा होता तुम्हारे ऊपर। एक मुसलमान तुम्हारे पास आया है, धुन को आया है, वही धुन को आने की वजह से खाली तुम्हें 8वीं देवराज इलेक्शन में खड़ा है, मंजे आको मस्जिद के अंदर बिठा को तुम्हें बात करे तो उन्हें कहाँ बुरा मान लेता है कि उन्हें कहाँ इनको ये करता है कि इनको बोल को मंजे अंखी मार को गेट का दरवाजा बंद करती। क्या मुसलमान है। बसनगुड़ी की मस्जिद में, जामिया मस्जिद में 60% मस्जिदों को 25-25 लाख का चेक दिया। अल्लाह को डर को, अल्लाह का खौफ कर को मैं दिया, मेरी जातो मेहनत का खून पसीने का पैसा दिया, मेरे पैसे को हराम का बोल को टिकाए, तुम्हें मेरे चक्का वापस कराए। तुम्हें लोग अच्छे आदमी क्या, जो ये फतवा 4-5 आदमियाँ फतवा देखो ही, वो फतवे के अंदर पूरे नामा ही, इन लोग अच्छी मौत मरेंगे क्या। और कौम के साथ खेलने वाला अच्छा रहता है क्या। तुम्हें लोग इंसाफ करो, इसे तुम्हें क्या सजा देती, तुम्हें तय करो, तुम्हारे ईमान को घट करो, हिंदू मुसलमानों में लड़ाने को। मैं एक आदमी सामने आया, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक मुसलमान को मुसलमान साथ दिया तो मिनिमम 60 सीटें जीत को जा सकते। कितने सीटें जीते जा, 50,000 40,000 के ऊपर की आबादी मुसलमान की है, वो आबादी के लोग
जीते तो त्रोट कर्नाटका में 224 सीटा में 60-70 सीटा मुसलमानों की जीत का सकती। हमारे में एकता नहीं है। रात के रात मेरी जिंदगी बर्बाद कर डाले। मेरे पास करोड़ों रुपए रहने के बावजूद भी मैं हेल्पलेस होगा। हमारी ताकत दिखाई नहीं। म्हणजे पड़े वोट कितना 20,000 वोट गैर कौम का पड़ा, कन्नड़ा वाले का और हिंदू भाइयों का, तमिलियंस का, म्हणजे 20,000 वोट पड़ा। हमारे मुसलमानों का खाली 2,000, सिर्फ 2,000 वोट पड़े। फिर भी अब हमारे दोस्ता हिंदू भाइयां क्या बोलती, ए निम्मोर्री ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಲ್ಲಿ DC ಯಾರು ನಿಮ್ಮವ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಯಾರು ನಿಮ್ಮವ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಯಾರು ನಿಮ್ಮವ್ರಿ, ನಮ್ಮವರು ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ। अर्थ आयता? ये जो चीज़ें ही, ये सब चीज़ें तुम अल्लाह को डर रखो। ये हिंदू भाइयां तुम पना देखो ही, उनकी इज्जत करो, भाना भाइयां की सरकार हो। इसमें जात को कीले लगाती और मैं तुम्हें एक बनाने आया, मुझे जलील कर को निकाले तुम्हें। अंकी मार को मस्जिद का गेट बंद करने वाले कितने अच्छे मुसलमान हैं तुम्हें। उनको भी चेक पहुंचाए क्या? 60% मस्जिद को देखो इंजी जामिया मस्जिद में बुला को मसूद इमरान साहब फरिश्ते के जैसे इंसान नो, मसूद इमरान साहब हई पूरे आलिमा पूरे मुफ्तियां गलत नहीं, चंद बिकाओ मुफ्तियां की वजह से हमारी कौम बदनाम है। अच्छा, अभी आप 10,000 घरों का ऐलान कर रहे हैं, वो क्या इलेक्शन की तैयारी है? पहले ये बात करो, तुम्हें इसे कंप्लीट करो। पहले तुम्हारी कौम को बचाओ, तुम्हारे इस्लाम को बचाओ, बाद इलेक्शन को जाओ। मुझे इलेक्शन में कोई सा भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं क्या आज भी राजा कहाँ त्रोट कर्नाटका में कहाँ खड़ा कर तो भी जीत को आने की ताकत रखता हूँ।